आज हम इब्तिदा के तौर पे गुफ्तगू कर रहे हैं जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बारे में जो स्पेकुलेशंस हैं वो ये हैं कि शायद एक तो ये है कि कुछ वजारती तब्दीलियाँ होंगी पंजाब की कैबिनेट जो है उसमें कुछ तकरीबात हैं जिसमें वो चेयर करेंगे उसको। पहले उनके प्रोग्राम में ये भी शामिल था कि वो अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे जो बरकत मार्केट के पास है, लेकिन वो अब मौखर हो गया है। तो उनके लाहौर के दौरे के हवाले से एक तासुर ये है कि वो जब भी लाहौर आते हैं उसकी वजह ये होती है कि जो उनके वसीम अकरम प्लस हैं उनसे, चूँकि पंजाब का सूबा जो है वो ढंग से नहीं चल रहा है, उनकी कैबिनेट जो है उसकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है, लिहाजा उन्हें बनी गला से आना पड़ता है और ये उस तासुर को कुव्वत देता है कि पंजाब को बनी गला से चलाया जा रहा है। लिहाजा हमने देखा कि जब से पीटीआई की हुकूमत कायम हुई है पंजाब में, उस वक्त से जब मोस्ट ऑफ द यानी 90% जो उनकी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं उनमें इमरान खान साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाते थे इस्लामाबाद से, और ये इंश्योर करने के लिए वो आते थे कि जो पंजाब के वज़रा हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में शिरकत करें। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी आए, क्योंकि वसीम अकरम प्लस जो है उनके लिए रिस्पॉन्ड जो था वज़रा का वो ज़रा थोड़ा सा वीक था। तो आज ये दौरा जो है, इससे पहले भी 2 मरतबा वो आए और यहाँ पर रीशफल हुई थी कैबिनेट में, उन मिनिस्टर्स को फारग किया गया, कुछ के जो रीशफल के तौर पर कुछ के जो है महकमे बदले गए। अभी भी हम ये सुन रहे हैं कि वो 2-3 नए वज़रा जो हैं उसमें आएंगे और उनको वो वजारतें दी जाएंगी जो पंजाब के वज़ीर कानून है बशारत राजा साहब, उनसे जो वापस ली गई थी। और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था इब्तिदा में ही कि वो वज़रा की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया करेंगे, चाहे वो मरकज़ में हो, चाहे वो KPK में हो, चाहे वो पंजाब में हो जहाँ उनकी हुकूमतें हैं। लेकिन हमने ये देखा कि वो उस रिव्यू के नतीजे में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाई, इसलिए कि गवर्नेंस के एतबार से चाहे मरकज़ है, चाहे पंजाब है, चाहे KPK है, हर जगह सूरत हाल मखदूश है। यानी यूँ समझ लें कि जब से ये हुकूमत आई है जो मसाइल अवामुन्नास के थे वो हल होने की बजाय 2 चंद से भी कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोज़गारी है, चाहे वो मईशत का हाल है आपके सामने है, तो मसाइल तो हल नहीं हुए। लिहाजा जो स्लोगन चैंटिंग की गई थी, चाहे वो कंटेनर था उसके ऊपर खड़े होकर या उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेन जो बाकायदा शुरू हुई, हर एक वादे और हर एक पैमान के सिरे के ऊपर एक अदद यू टर्न जो है वो रखा हुआ है। और जो गवर्नेंस है वो मेरे ख्याल से तारीख़ में पंजाब में इतनी पुअर परफॉर्मेंस कभी नहीं हुई, इसलिए कि हमने देखा परवेज़ इलाही साहब के दौर में ये पंजाब जो था इसमें जो डेवलपमेंट वर्क हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती आपको पूरी तारीख़ में, इतना डेवलपमेंट का काम हुआ उनके दौर में। फिर उसके बाद हमने देखा शहबाज शरीफ साहब आ गए, उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी एक टेन्योर किया यहाँ पर। तो वो जो एक पेस थी जो प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की, रिकन्स्ट्रक्शंस की, जो सड़कें बन रही थी, जो बिजली के कारखाने लग रहे थे, वो सारा कुछ ऐसे लगता है जैसे आके एकदम से स्टॉप हो गया है। ये अब कब तक ये स्टॉप रहेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम देखते ये हैं कि जो कुछ हो रहा था पहले वो भी अब नहीं है। परवेज़ इलाही साहब के दौर में एमरजेंसी जो वार्ड्स थे तमाम पंजाब के हॉस्पिटल के, वहाँ दवाइयाँ मुफ्त थीं, वहाँ इलाज और टेस्ट जो हैं वो फ्री होने लग गए थे। इसी तरह से एजुकेशन जो है उनका मिशन था कि वो मैट्रिक तक की तालीम जो है वो बिल्कुल फ्री होगी। उन्होंने वार्डन का कॉन्सेप्ट दिया, जो ट्रैफिक वार्डन हम आज देख रहे हैं। उन्होंने 1122 का कॉन्सेप्ट दिया जो आज जिसका फ़ायदा पूरा पाकिस्तान उठा रहा है। तो इस तरह के जो है ना इनोवेटिव काम वो रुक गए हैं सारे, वो उसमें कोई भी हमें किसी सूरत में कोई एडवांसमेंट या पेशरफ्त जो है वो नज़र नहीं आती है। प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, अल्लाह खैर करे, वो जो भी तब्दीलियाँ आएंगी उनके होते हुए जो भी हो, मतमा नज़र ये होना चाहिए कि पंजाब की सूरत हाल जो बहुत तकलीफ़ दे है उसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, इसके वसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं। लिहाजा इसके बारे में एक प्रोवर्बियल सेइंग ये है कि गवर्निंग पंजाब इज़ गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो इसको फोकस करना चाहिए और फोकस होना भी चाहिए। तकलीफ़ दे बात यह है कि चूँकि चाहे मरकज़ हो चाहे पंजाब हो, यहाँ पर हुकूमतें जो कायम हैं PTI की वो मांगे तांगे वोटों पर हैं। इसीलिए आप देखें कि लेजिस्लेशन का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काबिल ज़िक्र लेजिस्लेशन ना नेशनल असम्बली में हो सकी है ना पंजाब असम्बली में हो सकी है। तो ये पूरी सूरत हाल बदलने की अशद ज़रूरत है, इसलिए कि अगर बाहर की अपोजिशन को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो क्रिटिसाइज़ करते हैं हुकूमत को, अंदर से भी PTI की आवाज़ें आ रही हैं कि जो परफॉर्मेंस का हाल है वो बहुत बुरा है। हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान साहब अपने इस दौरे में इस बात को यकीनी बनाएंगे
कि पंजाब के अवाम के मसाइल हल होने चाहिए, वरना उनकी हुकूमत के लिए बड़े कड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ऐसा नहीं समझता, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी नहीं है। और जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, हिंदुस्तान की क़यादत की तरफ से, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से, हिंदुस्तान की इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें जारी रही हैं, कोई नई नहीं है। लेकिन आज अगर आप सूरत हाल का जायज़ा लें तो उनमें शिद्दत आ गई है। ऐसी शिद्दत आई है कि अब वहाँ की लीडरशिप, चाहे वो सरकार के वज़रा हों, चाहे वो कौमी सलामती के मशीर हों, या अजीत डोवल साहब हों जो रॉ के हेड रहे हैं और आजकल भी वो सलामती के मशीर हैं और एक अदारा चला रहे हैं वो, जिसका टाइटल ही ये है डिस्ट्रॉय सी पैक, और $1 बिलियन उसकी फंडिंग है हर साल की। तो ये जो हमारे सामने जो कुछ आ रहा है, जो कुछ अनफोल्ड हो रहा है, उससे फिर हमें सारी लिंकेज पता चलती है कि कलभूषण यहाँ क्या करने आया था। अभिनंदन के ज़रिए जो अटैक करवाया गया, उसका जो हशर हुआ वो दुनिया के सामने है। हमने बड़ा दिल किया, हमारी हुकूमत ने अभिनंदन को फौरी तौर पे छोड़ दिया एक गुड जेस्चर के तौर पे, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से किसी किस्म का पॉजिटिव जवाब आना जो है ये नामुमकिन है। हिंदुस्तान ने जब से कश्मीर को अनेक्स किया है, आर्टिकल 370 को रिवोक करके, आर्टिकल 15A को रिवोक करके, उसके बाद से वहाँ पर कर्फ्यू है, कायम है, कुछ साल से ऊपर, 1.25 साल से ऊपर अरसा हो गया है। पूरी की पूरी कौम को गुलाम तो छोड़ें, कैदी बना के रखा हुआ है, और पूरा आलमी ज़मीर जो है इस बेशर्मी और शर्मनाक हवाले से खामोशी इख्तियार किए हुए। मुझे नहीं समझ में आती कि वो आलमी ज़मीर जिसे हम कहते हैं वो कहाँ है। यूनाइटेड नेशंस हो रही है, उनको तो छोड़िए, जो मुसलमान उम्मा की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो OIC है, चाहे वो अरब लीग है, मजाल है किसी के कान पर जूं रिंगी हो। हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसने कमाल कर दिया है, लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ हुकूमत से कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने 2 स्पीचेस करने के अलावा, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने सिवाय मुल्तान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के और किया क्या है? इस हवाले से बहुत कुछ होना चाहिए था। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है, उनसे पूछिए जाके वो पाकिस्तान के बारे में अब क्या सोचते हैं। वही पाकिस्तान जिससे उन्होंने अपने फ्यूचर की जो उम्मीदें हैं वो लगाई हुई थी, तो उनके भी गिले शिकवे हैं जो मैं समझता हूँ बहुत हद तक जायज़ है। हुकूमत को अपनी कश्मीर पॉलिसी को बिल्कुल वाज़े करना चाहिए और दुनिया के हर कैपिटल में पहुँचना चाहिए। एक अच्छी पेशरफ्त ये हुई कि एक डॉसियर जो है वो तैयार किया गया फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से, जिसे पाकिस्तान के मंदूब ने सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन को पेश भी किया है। हमें सिर्फ एक डॉसियर पेश करने पर इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को एक ऑफेंसिव किस्म की डिप्लोमेसी जो है वो लॉन्च करनी चाहिए, ताकि दुनिया के इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में हमारे वफद जाएं, चाहे वो नेशनल असम्बली के मेंबरान पर मबनी हों, चाहे सेनेटर्स हों, चाहे सूबाई असम्बलियों के लोग हों, ताकि हम हर दरवाज़ा खटखटाएं जाके और उनको बताएं कि देखें कश्मीरियों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के स्पॉन्सर करने के हवाले से हमने सबूत जो हैं, पहले भी 5 परमानेंट के जो मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको भेजे थे। फिर हमने अब जो डॉसियर दिए हैं उसमें भी यही कि अब ये सिर्फ रेटरिक नहीं है, सबूतों के साथ, बाकायदा शवाहद के साथ ये डॉसियर्स लिखे गए हैं, जिसमें हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर में जो दहशतगर्दी कर रहा है अपने इलाके में, वो तो सबके सामने है। जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर भी सबोटैज करने की जो कोशिशें हैं वो सबके सामने हैं। बलूचिस्तान में जो लैंदगी पसंद तंजीमें हैं, उनको NDS और जो मुसाद है उनके साथ मिलके अफ़गानिस्तान के स्पिन बॉर्डर के इलाके से जो दहशतगर्दी हो रही है, और जिस तरह वहाँ दहशतगर्दों को ट्रेन करके पाकिस्तान में भेजा जाता है, चाहे वो काबुल के रास्ते आते हैं, चाहे वो चमन के बॉर्डर से क्रॉस करें। इधर तो अब ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान ने फेंसिंग कर दी है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़े है कि रॉ और NDS जो अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है और मुसाद स्पॉन्सरशिप ऐसी है ये कि वहाँ बैठ के ट्रेन कर रहे हैं दहशतगर्दों को, और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं उनका कोई ना कोई सिरा अल्टीमेटली जो है वो हिंदुस्तान की तरफ जाता है और रॉ की तरफ जाता है। हम सिर्फ उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते कि हिंदुस्तान कभी अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हमें ऑफेंसिवली इसको काउंटर करना होगा। इसके लिए जो भी स्ट्रेटजी है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, अपने सलामती के जितने भी इदारे हैं, सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं,
उनसे मुशावरत करें, अपोजिशन से मुशावरत करें और एक सॉलिड पॉलिसी जो है वो इस हवाले से बनाएं ताकि कश्मीरियों की कॉज हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम हो, ये कामयाबी से हमकिनार हो सकें। और तीसरी खबर जो है आज की, वो तो हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है, और मुझे लगता है ये जिसको कहते हैं ना दीवाने की बढ़, ये वो मैं कहूँगा इसलिए कि जो नए पीटीवी के चेयरमैन बने हैं नईम बुखारी साहब, एक तो क्या क्राइटेरियन है उनके चेयरमैन बनने का, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। चलिए ये हम कह सकते हैं कि टीवी में उनका कैरियर जो है बहुत पुराना है, वो प्रोग्राम के होस्ट रहे हैं, कई प्रोग्रामों के होस्ट रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर गुफ्तगू की है आज, वो जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। वो ये कहते हैं कि पीटीवी जो है ये स्टेट का अदारा है और हम तो अपोजिशन को रगड़ा लगाएंगे और सिर्फ हुकूमत की प्रोजेक्शन करेंगे। ये मेरे ख्याल से चाहे पीटीवी एक्ट है, चाहे वो हुकूमत की जो यानी जो महकमा इत्तलात और नशरियात है उसकी पॉलिसी है, उसकी नफ़ी है ये। इसलिए कि जो इसकी प्रोविजंस हैं, जो इसका आइनी दायरा कार है, उसमें तो ये है कि उनको पार्लिमान को प्रोजेक्शन देनी है, उन्हें हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको प्रोजेक्ट करना है। तो पार्लियामेंट का अहम हिस्सा होती है अपोजिशन। हुकूमत मुकम्मल नहीं है, स्टेट मुकम्मल नहीं है जब तक पार्लियामेंट जो है और अपोजिशन जो है उसके रोल को रिकग्नाइज़ ना किया जाए। तो एक ऐसा पीटीवी का चेयरमैन जो इब्तिदा में ये नारा लगा के आ रहा है कि हम अपोजिशन को रगड़ा देंगे, मेरे ख्याल से वो इस सारे प्रोसेस की नफ़ी है। ये उनका बयान जो है, इस पर बहुत सारा तबसरा जो है हो रहा है, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने इसको बहुत स्ट्रांगली इसको यानी कंडेम किया है, इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है। हरचंद के उन्होंने कुछ पॉजिटिव दावे भी किए हैं। उन्होंने कहा मैं पीटीवी के मसाइल हल करूंगा, वहाँ पर जो यूनियन के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन का एक पुराना फड्डा चल रहा है उसको बहुत जल्दी हल करूँगा। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि मैं 90 डेज़ में पीटीवी को ट्रैक पर डाल दूँगा। अगर वो ऐसा कर जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। और एक और हवाले से भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है, वो ये है कि जब नवाज़ शरीफ ने अताउल्लाह कासमी को लगाया था तो पीटीआई की क़यादत की तरफ से कंटेनर पकड़े होकर ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि ये जनाब ये अकरबा परवरी हो रही है, ये नेपोटिज़म है। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एक दोस्त को चेयरमैन पीटीवी लगा दिया है, तो उसको पता नहीं किस हवाले से वो देखते हैं, लेकिन जो बज़ाहिर बादी नज़र में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसी ही हरकत है जैसी नवाज़ शरीफ साहब ने की थी। तो अल्लाह खैर करे पीटीवी की, ये स्टेट का इंस्टीट्यूशन है, इसकी बेहतरी के लिए अगर कोई शख्स कोई काम कंट्रीब्यूट कर सकता है तो उसको अप्रिशिएट करने में भी किसी तंगदस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बस पीटीवी और पीटीवी वालों की अल्लाह खैर करे।